दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। हो सकता है कि कुछ दिनों के भीतर जैसे जैसे अभी ठंड में है बिजली का कम बिल आता होगा आपका, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हो सकता है तब तक उत्तर प्रदेश के में बिजली महंगी हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिजली व्यवस्था जो भी है उसको पीपीपी मॉडल पर लागू करने की बात चल रही है। दो निगम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी कि दो निगमों में, दो इलाकों में जो बिजली की सप्लाई है उसको पीपीपी मोड पर करने की तैयारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगभग कर चुकी है। सीधे तौर पर जब मामला पीपीपी मोड पर होगा तो आपको सरकारी रियायती दरों पर बिजली नहीं मिलेगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बिजली पिछले और अन्य कई उत्तर प्रदेश के राज्यों की अपेक्षा में पहले से ही महंगी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये बिजली महंगी क्यों करने जा रही है, इसके पीछे लूट तंत्र का कौन सा हथकंडा है, लूट की क्या क्रोनोलॉजी है, ये बताऊंगा। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कैसे उन्होंने सवाल उठाया और कैसे उन्होंने बताया है पूरा डिटेल में कि किस तरीके से भाजपा अपने चुनाव को जीतने के लिए, 2027 का चुनाव जीतने के लिए बिजली महंगी करने जा रही है। यह भी बताऊंगा और बताऊंगा कि क्यों ये बिजली, जिसको कहा जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा कि ये जो बिजली है महंगी हो रही है या उनके ऊपर बड़ा घाटा हो रहा है, बड़ा दबाव है, बहुत सारे तर्क दे रहे हैं। उनके तर्कों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनके तर्क में कितना दम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये निजीकरण की बात चल रही है और पीपीपी मॉडल के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि इससे जो है तमाम सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी। कहा जा रहा है कि लगभग 77,000 लोगों की नौकरी जाएगी जो बिजली विभाग में या तो संविदा पर काम कर रहे हैं या तो जिस किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर पीपीपी मोड पर, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर अगर दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को लाया जाता है तो लगभग 77,000 लोगों को नौकरियां जाएंगी और इसके अलावा सीधे तौर पर 1,60,00,000 उपभोक्ता, यानी कि हमारे और आपके जैसे जो जिनकी जरूरत है बिजली, उन उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा महंगाई का। और ये चूंकि पूर्वांचल में और दक्षिणांचल में होना है, इसलिए उत्तर प्रदेश के लगभग 42 जिले इस महंगाई की जद में आने वाले हैं। दोस्तों, पूर्वांचल की बात कर लें तो 1,04,00,000 के आसपास उपभोक्ता हैं और दक्षिणांचल में 56,00,000 के आसपास उपभोक्ता हैं। तो यानी कि इस तरीके से यहां पर अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अब बिजली दरों की बात करें कि कितना असर हो सकता है, तो अभी मैक्सिमम जो प्राइस है बिजली का वैसे यूनिट के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे एक यूनिट से 0 से 100 यूनिट तक अगर आपका बिल आता है तो आपका जो बिजली का रेट है वो 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से होता है। 101 से अगर 150 यूनिट के बीच में आता है तो भी आपका यही रेट रहता है, 5 रुपए 50 पैसे। लेकिन जैसे ही 151 यूनिट से 300 यूनिट की तरफ जाता है आपका बिजली बिल फिर 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से लगेगा, यानी कि सीधे सीधे हर यूनिट पे 50 पैसे ज्यादा आपको देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपका बिजली का बिल 300 यूनिट, आप कोई बड़ा घर है, आपका बड़ा काम कर रहे हैं, तो 300, अगर आपका बिजली का बिल 301 यूनिट से बढ़कर के 500 यूनिट हो जाता है तो फिर वहां पर आपको 6.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल जो है चुकाना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी ये मौजूदा व्यवस्था है। इसी तरीके से अगर 501 यूनिट से ज्यादा आपका महीने का बिल आता है तो आपको 6.5 रुपए देना पड़ेगा। ये मौजूदा व्यवस्था है। लेकिन यही व्यवस्था अगर पीपीपी मोड में लागू कर दी जाए इसी तरीके से, तो आपका बिजली का बिल कैसे बढ़ेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि 1 से 100 यूनिट तक आपका बिजली का बिल 5 रुपए 50 पैसे पर यूनिट है, लेकिन अगर ये चीज अगर लागू हो गई तो आपका मैक्सिमम जो बिल होगा वो 15 रुपए 71 पैसे तक जा सकता है। लगभग 16 रुपए तक भी आपका जो बिजली का प्रति यूनिट बिल है वो जा सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ा भार आपके ऊपर पड़ने वाला है।
ये यथार्थ की बात मैंने बताई, ये सच्चाई है अगर पीपीपी मोड पर लागू हो गया, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं बिजली देने वाली, टाटा की बात कर लें, रिलायंस भी बिजली देती है, तो इन कंपनियों के रेट कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। इनका जो टैरिफ है जो बढ़ता है, बढ़ती हुई जो दरें हैं बिजली की प्रति यूनिट के हिसाब से, जो क्राइटेरिया है वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है, इसलिए ये महंगा सौदा होगा उपभोक्ताओं के लिए और महंगा सौदा कर्मचारियों के लिए होगा, क्योंकि पीपीपी मोड पर होगा, फिर निजीकरण होगा, फिर निजीकरण में पूरी छटनी हो जाएगी, और निजीकरण होगा तो आरक्षण पर सबसे बड़ा डाका पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे विभाग का क्या तर्क है? विभाग कह रहा है कि भैया इस समय जो है विभाग जो है 1,10,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, और जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरीके से इस पर जो है बहुत असर पड़ रहा है, और सप्लाई के हिसाब से जो डिमांड है उसके हिसाब से विभाग को 1,06,000 करोड़ रुपयों की जरूरत है, और घाटा 1,10,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन यह बात पूरी नहीं है। पूरी बात दरअसल यह है कि अगर यह घाटा है तो इस घाटे में सबसे बड़ी जो रकम है वो ऐसी रकम है जो वसूली नहीं गई, ऐसी रकम जो उपभोक्ताओं से बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी वसूल ही नहीं पा रहे हैं। 1,15,000 करोड़ रुपया जो है वो सीधे तौर पर बकाया है, और इसको जो है वसूल नहीं पा रही है बिजली विभाग, और 1,10,000 करोड़ का घाटा है। अगर यही रकम वसूल ले विभाग तो घाटा पूरा होगा और 5,000 करोड़ का फायदा अलग से होगा। तो यह सच्चाई है। अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है। आपको मैं बता देता हूं कि क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। अखिलेश यादव ने आज जो है अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर भाजपाई बिजली के रेट बढ़ाएंगे, फिर भाजपाई कर्मचारियों की छटनी करेंगे, फिर भाजपाई ठेके पर लोग रखेंगे, फिर ठेकेदारों से भाजपाई कमीशन लेंगे, फिर भाजपाई बिल बढ़ाकर जनता का शोषण करेंगे, फिर भाजपाई बढ़े बिल का हिस्सा बिजली कंपनियों से पिछले दरवाजे से लेंगे, फिर भाजपाई भ्रष्ट कमाई का सरकार बनाने में इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद भाजपाई सरकार बनाकर जनता की जेब खाली करने का यही कुचक्र किसी और रूप में दोहराएंगे। क्या पता इसके बाद पानी के निजीकरण का नंबर भी आ जाए। भाजपाइयों को कर्मचारियों और आम जनता के गुस्से और आक्रोश का भी डर नहीं है। ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतते हैं। जहां जनता सजग होती है और प्रशासन ईमानदार होता है, वहां भाजपा वाले हार जाते हैं। भाजपाइयों ने सस्ती और निरंतर सुलभ बिजली के लिए न तो जनरेशन बढ़ाया, ना ट्रांसमिशन को सुदृढ़ बनाया, और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारा। इसकी जगह भाजपाइयों ने बिजली जैसी जनता की बुनियादी जरूरत को पैसे जनरेशन की मशीन मान लिया है। पैसे का ट्रांसमिशन इधर से उधर किया है, और पैसे का आपस में बिल बांटकर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। बिजली कर्मी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सीधे तौर पर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन तीनों की क्रोनोलॉजी बता दी अखिलेश यादव ने कि पैसा कैसे जनरेट करती भाजपा, खून चूसकर आम जनता का, और ट्रांसमिशन करती है अपने चुनाव जीतने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपना जो है बंदरबाट करने के लिए। तो ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत जबरदस्त और पर अखिलेश यादव का बहुत जोरदार हमला है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने जो है सीधे तौर पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एस्मा लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब इसका मतलब यह हुआ कि अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून, इसके तहत कोई भी व्यक्ति प्रदेश में हड़ताल नहीं कर सकता, सरकारी कर्मचारी। और इस बात से सरकार डरी हुई है कि निजीकरण के विरोध में हड़ताल होगी जरूर, और इसीलिए एस्मा लागू किया। और उस पर भी अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला था। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश का यह फरमान अपने आप में उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते हालातों को बयां कर रहा है कि अगले 6 महीने तक अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा के तहत हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। सच्चाई यह है कि भाजपा को जोड़ तोड़
तोड़ और हेरा फेरी के इससे सरकार बनाना तो आता है, पर भ्रष्ट आचार विचार के कारण सरकार चलाना नहीं। जो सरकार अपने अधीन लोगों पर पाबंदी लगा रही है, इसका तो सीधा मतलब यही हुआ ना कि वो मान रही है कि कर्मचारियों अधिकारियों के बीच विरोध और आक्रोश का सुसुप्त ज्वालामुखी कभी न भी फट सकता है। वास्तविकता तो यह है कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न विभागों और कर्मचारी व अर्ध सरकारी संस्थानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग भाजपाई भ्रष्ट नीतियां और भ्रष्टाचार के हिस्से बनने पर मजबूर किए जा रहे हैं, जिससे उनमें असंतोष पनप रहा है, जो कल को हड़ताल बनकर उभरेगा। यही वो डर है जिसकी वजह से यह आदेश पारित हुआ। भाजपा डरी हुई सरकार है। देखना यह होगा बिजली का जो पीपीपी मॉडल पर लागूकरण की जो प्रक्रिया है उसका विरोध किस हद तक होता, क्योंकि 27 से ज्यादा संगठन जो बिजली विभाग के लिए काम करते हैं, कर्मचारी संगठन, उन्होंने विरोध का और हड़ताल का ऐलान कर रखा है। अखिलेश यादव ने साथ देने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। देखना होगा कि पीपीपी मोड का बिजली विभाग का ये कुचक्र इस बार कैसे टूटेगा, क्या टूटेगा या नहीं टूटेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल देखते रहिए आपका अपना भारत एक सोच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।